ये 27 फंदे मैंने पूरे बुन लिए और फिर उल्टी सिलाई आप जब ये चोटियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, जालियां बननी शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ से सारी सीधे तरफ सीधी सिलाई भी नहीं जाएगी और उल्टी तरफ उल्टी सिलाई भी नहीं जाएगी। अब ये देखिए, जो आपका बस ये ध्यान रखना है कि पहली 4th रो में ये एक फंदा था, 1 से 3 हुआ, फिर आपका 5th रो में फिर जैसे ये आपने 27 फंदे बिन लिए, दोनों तरफ 27 फंदे ऐसे बिनने, बीच के फंदे बढ़ने 1 3 फिर 2 बढ़ेंगे तो 5, फिर 2 बढ़ेंगे 7, इसी तरह से तब तक बढ़ने हैं जब तक ये 55 के 65 कुल टोटल फंदे 65 ना हो जाए। अब ये हमने ये मार्कर इसे इधर कर लिया और ये मैंने सिर्फ इसलिए मार्कर लगा रखा है कि आपको क्लियर दिखाई दे और जाली सही जगह पे बने, क्योंकि कई बार जाली बनाने में कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखिए, फिर ऊन आगे करके 1 फंदा 2 फंदा, फिर ऊन आगे 2, ये 3 फंदा, फिर ये ऊन, ये मार्कर इधर कर लेंगे और नहीं, यहाँ पे ऊन आगे करेंगे, ऊन आगे करके ये मार्कर इधर, फिर ये 27 फंदे, ये 27 फंदे इसी तरह बुने जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मेन इसमें पार्ट है, ये जो बीच का एक फंदा हमने शुरू में छोड़ा था, जो ये जालियां बन रही हैं, देखिए इसमें आपको दिखाई देगा क्लियर, ये जो जाली बन रही थी, ये हर सिलाई में पहले 1 था, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इसी तरह से ये 2-2 फंदे हर सिलाई में बढ़ते जाएंगे और ये पूरे टोटल फंदे 55 के बढ़ के जब 65 हो जाएंगे तब तक ये जालियां बीच की सेंटर में पड़ती रहेंगी। उसके बाद आप ये मार्कर निकाल दोगे और 4 सिलाइयां दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन के ये करोगे, मतलब ये बॉर्डर सा एक ये बन जाएगा। अब आपको यही चीज तब तक रिपीट करनी है। सीधी तरफ जाली जब बननी शुरू होती है तब सीधी तरफ सीधी सिलाइयां और उल्टी तरफ उल्टी सिलाइयां बनती हैं। और आपको ये 65, जब तक कुल फंदे 65 ना हो जाएं तब तक ये जालियां बनानी है। अगर आपका साइज बड़ा हो तो आप इसको 65 से ज्यादा कर सकती हैं अपने पैर के साइज के हिसाब से। और फिर आप इसको, ये मार्कर जो रबर बैंड का मैंने मार्कर लगाया था वो हटा के आप ये 4 रोज, 4 ये देखनी चाहिए, 1 2 3 4, 4 रोज ये दोनों तरफ सीधी सीधी 4 से बिन के और फिर आप आधे आधे करके और उसके बाद ये ऐसे सिलाई कर दी जाएगी। सिलाई कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जब आपके 65 पूरे 65 फंदे हो जाएं, 4 सिलाइयां ये सीधी सीधी की बिन के, फिर आप ये दोनों तरफ हाफ फंदे, एक से दोनों सिलाइयों पे इक्वल फंदे करके आप ऐसे कर लेंगे। और ये मैं आपको सिलना सिखा रही हूँ, मैंने अपने एक वीडियो में कंधे जोड़ने सिखाए थे इसी सिलाई से, आपको शायद याद हो। ये देखिए, इस सुई से जोड़ने पे ये होता है, ये सिलाई बिल्कुल आपको देखिए दिखाई नहीं देती, इस तरफ भी और उल्टी तरफ भी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपने कहाँ से जोड़ा है। अब आप इसको जोड़ने के लिए ऐसे करोगे, पहला फंदा जो आप जिसमें ऊन लगा है, अब दूसरी तरफ आप इसे ऐसे नीचे से सुई, ये देखो ऐसे, ये ऐसे डाल के आप ये उल्टी साइड का हुआ, ये ऐसे डाल लोगे और इस सिलाई में ये इस तरफ नीचे से सुई ऊपर की तरफ ऐसे आपने इसे डाल लिया। अभी आपको फंदे कहीं गिराने नहीं है, अब आपको इसे ऐसे रखना है। अब आप उसे दूसरे जिसमें आपने फंदे डाले थे, अब इसको आप ऐसे उल्टी तरफ सुई घिसाओगे ऊपर से नीचे की तरफ और ये फंदा को आप गिरा दोगे और ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये सीधी डायरेक्शन में सीधे फंदे जैसे हम बिनते हैं, और इसे आप गिराओगे नहीं इस फंदे को। अब इस तरफ को आप नीचे से सुई ऊपर तरफ ऐसे करके और ये फंदा आप गिरा दोगे और इसको ऊपर से नीचे की तरफ उल्टी डायरेक्शन में फंदा ऐसे करके गिराओगे नहीं आप, और इसे हल्के हाथ से टाइट करते जाओगे। अब इस सिलाई में ऊपर से नीचे की तरफ और इस फंदे को गिरा दोगे, ये आप ऐसे टाइट कर, फिर इसे नीचे से ऊपर की तरफ, इसे गिराओगे नहीं, फिर इधर सीधी डायरेक्शन में ऐसे, आपको बिल्कुल क्लियर है, यहाँ बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है सिलाई है। अब तक आप समझ गए होंगे, ये नीचे से सुई ऊपर की तरफ, ये सीधी डायरेक्शन में, इस फंदे को आपने गिरा दिया, हल्के हाथ से टाइट किया, फिर इसी सिलाई में
ऐसे उल्टी डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ, इसे गिराएंगे नहीं, इधर उल्टी तरफ ऊपर से नीचे इस फंदे को गिरा देंगे ऐसे, और इसी में सीधे हर सिलाई में 2 बार स्टेप लेने हैं। इधर सीधे तरफ से नीचे से ऊपर गिरा देंगे और उल्टी तरफ ऐसे पिरो के ऐसे छोड़ देंगे। इधर ऊपर से नीचे ऐसे घुसाएंगे सुई और धागे को हल्के हाथ से टाइट करते चलेंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये बिल्कुल सीमलेस दिख रहा है, इसमें कहीं भी आप इसे पलट के देख सकते हो। ये देखो, ये कहीं भी इसमें सिलाई नहीं दिख रहा है। इसी तरह से पलटते हुए जैसे आप पूरी सिलाई कंप्लीट कर लोगे। कंप्लीट करने के बाद ये देखिए ऐसे ये उल्टी डायरेक्शन में इधर ये ऐसे, ये नीचे से ऊपर जो ले जाते हैं वो सीधा डायरेक्शन होता है। और ये देखिए, जैसे ये नीचे से ऊपर ले गए, ये सीधी डायरेक्शन हुआ, इसे पिरो के इसे उतार देंगे। और जो ऊपर से